चलिए, आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे बात करेंगे और बहुत यूनिक टॉपिक पे बात करेंगे। वेट लॉस से संबंधित ही है, लेकिन एक अलग टॉपिक है, उस पे बात करेंगे हम आपसे। और होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हाउ टू रिड्यूस belly फैट थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेद क्या कहता है? अगर आपको अपना तोंद गायब करना है, अपना फैट रिड्यूस करना है, तो इस सिद्धांत पे आयुर्वेद का कहना क्या है? आयुर्वेद क्या मानता है कि आप अपना बेली फैट कैसे रिड्यूस करेंगे? क्योंकि ज्यादातर लोग ये प्रयास करते हैं कि हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन ना खाना पड़े, हमें एलोपैथिक मेडिसिन ना खानी पड़े, हम आयुर्वेदिक सिस्टम के हिसाब से अपना बेली फैट रिड्यूस करें, अपना जो बढ़ता हुआ वजन है इसको कम करें, अपनी तोंद को कम करें। ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि आयुर्वेद तीन सिद्धांतों पे काम करता है: वात, पित्त और कफ। तीन सिद्धांतों पे काम करता है: वात, पित्त और कफ। इन्हीं को तीन दोषा बोला जाता है। तीन तरह के दोष हैं, वात, पित्त और कफ। ये जब हमारे शरीर में संतुलित रहते हैं, वात, पित्त और कफ जब हमारे शरीर में संतुलित रहता है, तो एवरीथिंग इज ओके। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज संतुलन छोड़ देती है, एक भी कोई चीज असंतुलित हो जाती है, तो हमें समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो वजन है, जो वेट है, जिसे स्थौल्य बोलते हैं हम लोग, ओबेसिटी बोलते हैं, तो ये ओबेसिटी जो है, ये क्या है बेसिकली? ये क्या है? ये है कफ। कफा। कफा जब इंक्रीज होगा, जिस किसी शरीर में कफ बढ़ेगा, तो क्या होगा? कफा इंक्रीजेस, तो आपका वेट जो है इंक्रीजेस। कफ बढ़ेगा तो बॉडी में वेट बढ़ेगा। ठीक है। तो अगर हम वेट कम करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कफ को कम करना पड़ेगा। कफ का मतलब यहां पर खांसी या नहीं है, या बलगम नहीं है। वात, पित्त, कफ जो बोला जाता है, उसको बोल रहे हैं। वात, पित्त, कफ, पृथ्वी और पानी का मिश्रण यानी कीचड़। ठीक है। चलिए, तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें अपना कफ जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम आपको 10 प्रिंसिपल्स बताएंगे आज। आज हम आपको 10 प्रिंसिपल्स बताएंगे। 10 प्रिंसिपल बताएंगे, वो 10 प्रिंसिपल जो आयुर्वेद मानता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वेट धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा। रेडी है? तैयार हैं आप लोग? ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं। और बने रहिएगा हमारे साथ। हम आपको 10 प्रिंसिपल बताते हैं वेट कम करने की। क्या होगा? 10 10 प्रिंसिपल्स ऑफ, क्या है, रिड्यूसिंग वेट थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेद के माध्यम से वो कौन से 10 प्रिंसिपल हैं जिसपे हम किसी भी व्यक्ति का वेट कम कर सकते हैं? ठीक है। नंबर वन। नंबर वन, फॉलो ए कफा पेसिफाइंग डाइट। हमें वो डाइट लेनी है जो डाइट कफ को कम करती हो। हमें वो डाइट फॉलो, हमें वो डाइट लेनी है जो डाइट कफ को
कम करती हो। तो कफ को कम करने वाली डाइट कौन कौन सी हो गई? नंबर एक, रिड्यूस हैवी, रिड्यूस हैवी ऑयली एंड कोल्ड, कोल्ड फूड्स। रिड्यूस हैवी ऑयली एंड कोल्ड फूड्स दैट इंक्रीजेस कफ दोसा, दैट इंक्रीजेस कफ दोसा। देखिए समझिए इस बात को। मैंने जैसे बताया आपको कि आयुर्वेद जो है वो तीन दोषों पे काम करता है, वात पित्त और कफ। जिस किसी व्यक्ति का कफ बढ़ जाएगा शरीर में, जिस किसी व्यक्ति के शरीर में कफ दोष बढ़ जाएगा, उस व्यक्ति का वजन ऑटोमेटिक मतलब ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम किसी भी व्यक्ति को कैसे जज करते हैं कि इस व्यक्ति का वात बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है? जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और वो सिंगल चेचिस होता है, सिंगल चेचिस होता है, बिल्कुल एकदम दुबला पतला सा एकदम, तो हम क्या मान लेते हैं कि इस व्यक्ति का वात बढ़ा हुआ है, इस व्यक्ति में वात दोष बढ़ा हुआ है। जब कोई व्यक्ति हमारे पास में मीडियोकर पर्सनैलिटी में आता है, जिसका ना तो वजन बहुत ज्यादा होता है ना ही बहुत ज्यादा वजन उसका कम होता है, यानी मीडियोकर पर्सनैलिटी होती है, तो हम क्या मानते हैं कि इस व्यक्ति का पित्त बढ़ा हुआ है। और उसी जगह पर जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और बहुत हैवी होता है, थोड़ा थुलथुल होता है थोड़ा सा, तो हम मान लेते हैं इस व्यक्ति की बॉडी में कफ बढ़ा हुआ। तो जो भी वेट लॉस के लिए आपके पास आएगा या जिसको भी आप ये अपनी किट देने जाएंगे वेट लॉस के लिए, वो व्यक्ति क्या होगा? उस व्यक्ति का क्या बढ़ा होगा? उस व्यक्ति का कफ बढ़ा होगा। तो आपको उसको क्या सजेस्ट करना है कि आपको कफ रिड्यूस करने वाली डाइट लेनी है। अब कफ रिड्यूस करने वाली डाइट में क्या क्या आ जाता है? कफ रिड्यूस करने वाली डाइट में जो एक तो आ जाता है हैवी चीजें, जो भी भारी भरकम चीजें हैं खाने में, ये चीजें कफ बढ़ाती हैं, तो आपको ये चीजें नहीं लेनी है। ठीक है। दूसरा, जितना भी ऑयली चीजें हैं, जो ऑयल है, ये भी आपके शरीर में क्या बढ़ाता है? कफ बढ़ाता है, तो हमें ऑयली चीजें भी नहीं लेनी है। ठीक है। इसके साथ साथ जो ठंडी चीजें हैं, ठंडी चीजें भी कफ बढ़ाती हैं, ठंडी चीजें भी कफ बढ़ाती हैं, तो हमें ठंडी चीजें भी नहीं लेनी है। जैसे कि आइसक्रीम जो है, वो व्यक्ति जो वेट लॉस की जर्नी पे है, आइसक्रीम उसके लिए ठीक नहीं है। जिन चीजों की भी तासीर ठंडी होती है, वो चीजें उस व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जो व्यक्ति वेट लॉस की जर्नी पर चल रहा है। ठीक है। तो कफा पैसिफाइंग आपको लेना है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अगर कफा बढ़ा हुआ है तो हमें उसका उल्टा करना है, हमें उसका उल्टा करना है। उल्टा करना है यानी कि कफ का मतलब होता है कोल्ड, ठंडा, तो हमें क्या करना है इसके लिए? इसका उल्टा कर दीजिए। तो क्या करेंगे? ईट लाइट वॉर्म, ईट लाइट वॉर्म एंड इजिली डाइजेस्टेबल फूड। क्या करना है? हमें हल्का खाना खाना है, हमें गर्म खाना खाना है, और वो खाना खाना है जो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कि स्टीम्ड वेजीज, उबली हुई सब्जियां जो है आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं, जैसे कि आपका खिचड़ी, खिचड़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ में आपका सूप जैसे आ गई, सूप्स वगैरह बहुत फायदा करते हैं। तो ये क्या हो गए? ये कफ को कम करने वाली डाइट हो गई। कैसी डाइट होगी ये? हल्की होगी, गर्म होगी और आसानी से पचने वाला खाना होगा। अगर आप ये खाना लेंगे तो कफ धीरे धीरे बॉडी का कम होगा, और कफ कम होगा तो आपका वेट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल क्या कह रहा है?
दूसरा प्रिंसिपल कह रहा है ड्रिंक वार्म वाटर, ड्रिंक वार्म वाटर एंड हर्बल टी। क्या करना है आपको? आपको गर्म पानी लेना है, और किसके साथ में लेना है? हर्बल टी के माध्यम से लेना है। तो गर्म पानी लेना है, हर्बल टी के माध्यम से लेना है। 2.1 में जैसे कि ये 2.1 पॉइंट क्या कह रहा है? स्टार्ट द डे, स्टार्ट द डे विद वार्म लेमन वाटर, विद वार्म लेमन वाटर। आप सुबह उठिए और आप अपना दिन कैसे स्टार्ट करेंगे? गुनगुने पानी से, जिसमें कि आपने क्या निचोड़ा हुआ हो? नींबू निचोड़ा हुआ है, नींबू निचोड़ा हुआ है, ठीक है। और क्या, तो ये कर लीजिए। और हनी वाटर, हनी वाटर। अब हनी वाटर टू बूस्ट, इससे क्या फायदा होगा? टू बूस्ट मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, एंड डाइजेशन अच्छा होगा इससे, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, और एक्सक्रीशन भी अच्छा होगा, यानी कि पेट भी अच्छे से साफ होगा। क्या करना है? सुबह उठिए, एक ग्लास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़िए, एक चम्मच शहद डालिए और ले लीजिए। इससे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और आपका डाइजेशन इससे बनना जी अच्छा होगा, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे सर क्या गर्म पानी में डालना है नींबू? नहीं, गर्म पानी में नींबू नहीं डालना है, गुनगुने पानी में डालना है। वो पानी जिसको आप घूंट में भर सको अच्छे से, जिसको आप घूंट में भर सको। शहद भी जो है गर्म पानी में नहीं डालना। कुछ लोग क्या करते हैं, बिल्कुल खौलते हुए पानी में शहद डाल देते हैं, या बहुत ज्यादा गर्म पानी होता है उसमें शहद डाल देते हैं। नहीं, गर्म पानी में शहद डालेंगे तो जहर बन जाएगा। गर्म पानी में शहद नहीं डालना है। बिल्कुल गुनगुना पानी हो हल्का सा, जिसका घूंट भर के आराम से पी लो, आपको गले में कोई तकलीफ ना हो। या गर्म करके पानी ठंडा कर लो, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, उसमें आप शहद डाल दीजिए, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। गर्म पानी में शहद डालेंगे तो नुकसान करेगा, ठीक है। तो गर्म पानी में शहद नहीं डालना, आयुर्वेद कभी भी इसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? चलिए आगे बात करते हैं इसमें। दूसरा है हर्बल टी, हर्बल, हर्बल टी। हर्बल टीज कौन कौन सी? लाइक जिंजर, सिनामोन, लाइक जिंजर, सिनामोन एंड फेनल सीड्स, एंड फेनल सीड टी। क्या करेगा ये? दैट बूस्ट अगेन, दैट बूस्ट योर डाइजेशन, योर फायर, अग्नि, जिसे जठराग्नि हम लोग बोलते हैं, योर फायर, है ना, योर स्टमक फायर, जिसे जठराग्नि बोला जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? सुबह आपने या तो ये ले लिया, आपने क्या क्या लिया आपने? या तो सुबह आप उठे और आपने एक गिलास गर्म पानी किया, गुनगुना किया, उसमें नींबू निचोड़ा, एक चम्मच शहद डाल लिया, पी लिया, ठीक है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा, डाइजेशन को फास्ट करेगा। आपने कहा सर ये तो मैं करके देख चुकी हूं, मुझे इसका असर नहीं आ रहा है। अब क्या करना है आपको? अब एक नुस्खा मैं बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। एक गिलास पानी ले लीजिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं लिखूंगा नहीं। एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें आप आधा चम्मच कॉफी डाल दीजिए। एक गिलास पानी में आधा चम्मच कॉफी डाल दीजिए। आधा चम्मच कॉफी डालने के बाद में फिर क्या करना है आपको? आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए। एक गिलास पानी लिया, फ्राई पैन पे रखा, पानी उबलने लगा, आधा चम्मच कॉफी डाल दी, आधा चम्मच हल्दी डाल दी, दो चुटकी दालचीनी डाल दी उसमें, दो चुटकी दालचीनी डाल दी, आधा इंच का, इतना, इतना आधा इंच का अदरक, अदरक बहुत बारीक से कस के अच्छे से कूट लीजिए, वो अदरक डाल दीजिए इसी में। कॉफी,
हल्दी, दालचीनी, अदरक, ये चार चीजें पड़ चुकी हैं इसमें। ठीक है। इसमें आप जीरा डाल सकते हैं, आधा चम्मच इसमें जीरा डाल दीजिए, जीरा बहुत बढ़िया काम करता है, आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए। इसको अच्छे से खौला लीजिए, बहुत अच्छे से खौला लीजिए। जब ये पानी 1/3 हिस्सा बचे, जब ये पानी 1/3 हिस्सा बचे, तो छान लीजिए, तो छान लीजिए अच्छे से। और छानने के बाद में इसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए, आधा नींबू पूरा निचोड़ दीजिए। ये आपका, कह सकते हो, डिकॉक्शन भी है एक तरह से, और एक तरह से हर्बल टी भी हो गई। तो एक काढ़ा बोलो तो काढ़ा बोल लो, और चाय बोल लो तो चाय बोल लो। तो सुबह की फर्स्ट चाय आपकी ये वाली चाय हो गई। आप सिर्फ ये चाय पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी बॉडी से बहुत सारा फैट जो है ये मेल्ट करना शुरू कर देगा। आपका यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जिसको जिसको है, उसका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। जिसको भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, उसका फैटी लिवर इससे ठीक हो जाएगा। जिसका तोंद निकला हुआ है, उसकी तोंद अंदर चली जाएगी। तो ये बहुत सारे काम ऑटोमेटिक ये कर देगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुबह सुबह की क्या हो गई ये, हर्बल टी। ये आपकी सुबह सुबह की हर्बल टी होगी। ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट पे। 10 पॉइंट में कर लेना। कंज्यूम आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक फैट बर्निंग हर्ब्स। सुबह सुबह इसी इसी पानी के साथ में आप फैट बर्निंग हर्ब्स ले सकते हैं, फैट बर्निंग हर्ब ले सकते हैं। अब फैट बर्निंग हर्ब्स में कई चीजें आती हैं, जैसे कि गार्सिनिया कॉम्बोजिया, ये आता है। त्रिफला गुगलू आता है। मैदोहर गुगलू आता है। ये क्यों पढ़ा रहे हैं सब, इससे होगा क्या, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप जब किसी से बात करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप एक बाकायदा स्लिमिंग कोच हो। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए ना। बेसिकली प्रोडक्ट तो बहुत आराम से बिक जाएगा, इतनी बातें अगर नहीं भी पता होंगी तब भी प्रोडक्ट बिक जाएगा, लेकिन अगर पता होंगी तो एक नहीं बिकेगा, फिर 10 बिकेगा। वैसे दबाव और प्रभाव में बिकेगा। अब कैसे बिकेगा, अब नॉलेज के साथ में बिकेगा। और आपको क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है जी। पुनर्नवा बहुत बढ़िया काम करता है, पुनर्नवा। चलो, ये आपको लेना है। अब ये सब आप कहां से लेंगे, ये सब आप नहीं ले पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत सिंपल, मोदी केयर ने आपको सोल्यूशन दिया है, एंड दैट इज व्हाट, फैट बर्निंग कैप्सूल। तो सुबह सुबह उठे, डिकॉक्शन आपके पास में रखा हुआ है पहले से ऑलरेडी, मैंने बताया आपको। इसी डिकॉक्शन के साथ में आपने एक फैट बर्निंग कैप्सूल खा लिया, तो दोनों काम हो गए। मॉर्निंग का हमारा टीबी हो गई, मॉर्निंग की हमारी हर्बल टीबी हो गई, और उसी टी के साथ में फैट बर्निंग कैप्सूल भी चला गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो चौथी चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस पे अगर आपने फोकस किया तो निश्चित रूप से आप कभी भी फेल नहीं होंगे, वेट लॉस की जर्नी में कभी भी फेल नहीं होंगे। प्रैक्टिस, इसके विषय में बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे अपने बूट कैंप में। पूरा एक दिन हमने रखा हुआ है इसके लिए। प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रैक्टिस इंटरमिटेंट फास्टिंग। एनीबडी, कोई बता सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, एनीबडी कोई, ममता तो बताओगी, बताओ, अच्छा बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। सर छोटे छोटे अंतराल में खाना है, मतलब एक साथ ज्यादा खाना नहीं खाना है। जैसे नाश्ता किया फिर 11 बजे खाया,
फिर 1 बजे ऐसे सॉरी शॉर्ट सॉरी पीरियड में। सॉरी 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 सॉरी। रंजिता अपना वीडियो ऑन करो, फिर तुमसे बात करें। इंटरमीडियंट फास्टिंग, आपको पता है इस समय पूरे जो, अच्छा हैं इसमें कई लोग, शालिनी गुप्ता बताना चाहती, हेम गुप्ता बताना चाहती, हेम गुप्ता जी आप बता दीजिए, आपने हैंड रेज किया। नमस्कार सर। ये जो 16 आवर्स की फास्टिंग चल रही है ना, उसको कहते हैं। बहुत, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी, दैट्स ग्रेट, सुपर, 16 आवर फास्टिंग, दैट्स ग्रेट। अब आप समझिए इसको, बहुत ज्यादा इस समय जो है, आप अगर देखेंगे तो इंटरनेट भरा हुआ है इससे, इंटरमीडियंट फास्टिंग से। इतने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं, इतनी ज्यादा रिसर्चेज हो रही हैं इसके ऊपर, और यहां तक ये माना जा रहा है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल करते हैं तो वेट लॉस तो एक पार्ट है बस, सिर्फ वेट लॉस नहीं, थायराइड भी, थायराइड नहीं, कोलेस्ट्रॉल भी, कोलेस्ट्रॉल नहीं, डायबिटीज भी, डायबिटीज नहीं, आर्थराइटिस भी, आर्थराइटिस नहीं, पीसीओडी भी, और यहां तक कि कैंसर भी आप सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडियंट फास्टिंग के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इंटरमीडियंट फास्टिंग, क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? ईट ड्यूरिंग एन 8 to 10 hour 10 hour विंडो, ईट ड्यूरिंग 8 to 10 hour विंडो, यानी कि कुल मिला के 24 घंटे की अगर विंडो है, सपोज करें हमारे पास में 24 आवर्स हैं, ये हमारी घड़ी है, 24 आवर्स हैं, ये मान लीजिए घड़ी है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 8 घंटे खाना है, आपको ये 8 घंटे खाना है बस सिर्फ, बाकी के 16 घंटे आपको यहां पर नहीं खाना है, नो, यहां पर बस सिर्फ यस है। एग्जाम्पल को समझते हैं इस तरह से कि मान लो मैं सुबह उठता हूं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा इसको और अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में। मान लीजिए मैं सुबह उठा 8 बजे, तो मुझे क्या करना है, मुझे अगर मेरा पहला निवाला 8 बजे मेरे मुंह के अंदर जाता है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर्बल टी और फैट बर्निंग कैप्सूल छोड़ दीजिए, ये उसमें नहीं आएगा, जो भी कुछ कार्ब्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में, फैट के रूप में जो पहला निवाला मेरे मुंह के अंदर जाएगा, उससे लेकर अगले 8 से 10 घंटों में आप खा सकते हैं। अब आपने 8 बजे सुबह मान लीजिए स्टार्ट किया प्रिया तेजवानी, तो आप क्या करेंगे, इसको 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक, 10 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए, शाम को 6 बजे आपका लास्ट रहेगा, शाम को 6 बजे आपका लास्ट हो गया। अब 6 बजे के बाद से सुबह 8 बजे तक आपको अपने मुंह में एक मूंगफली का दाना भी नहीं डालना है। दिस इज इंटरमीडियंट फास्टिंग। आपको एक बतासा भी नहीं खाना है, आपको एक कप चाय भी नहीं पीनी है। दिस इज इंटरमीडियंट फास्टिंग। इसके ऊपर हम बहुत बड़ा लेक्चर कर रहे हैं, पूरा एक दिन 1.5 घंटे आसपास इसको पढ़ाएंगे। इंटरमीडियंट फास्टिंग होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, 6 तरह की इंटरमीडियंट फास्टिंग करी जा सकती है, कौन कौन से तरीके होते हैं इंटरमीडियंट फास्टिंग के, हम पूरा पढ़ाएंगे आपको अपने बूट कैंप में, तो आप आइएगा उसमें, समझिएगा इस बात को। लेकिन आज इतना समझ लीजिए कि इंटरमीडियंट फास्टिंग का मतलब 16 घंटे हमें नहीं खाना है 24 घंटों में, 8 घंटे ही हमें खाना है। अगर आप ये करते हैं तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, आप समझिए इससे क्या होगा। इन दिस वे, इस तरह से होगा क्या, इन दिस वे, इन दिस वे यू विल बैलेंस, यू विल बैलेंस योर अग्नि, जो पेट की अग्नि है ये बैलेंस हो जाएगी, ये बैलेंस हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, डाइजेस्टिव फायर, डाइजेस्टिव फायर। आप यहां से अपने पेट की अग्नि को बैलेंस कर लेंगे, एंड बर्न्स, और इसके बाद क्या होगा, एंड बर्न्स एग्जिस्टिंग फैट, एग्जिस्टिंग फैट, आपका जो एग्जिस्टिंग फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। तो चौथी चीज आपको मैंने बताई कि आपको क्या करना है, इस पे प्रैक्टिस करनी। आइए आगे बढ़ते हैं।
पांचवा, ईट, ये आयुर्वेद का नियम है, ये ईट योर लार्जेस्ट मील एट लंच। अपना लार्जेस्ट मील कब करना है आपको? लंच में करना है। ईट योर लार्जेस्ट मील एट लंच, क्योंकि डाइजेशन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ड्यूरिंग मिड डे। क्योंकि इस समय अग्नि क्या होती है? बढ़ी हुई होती है। तो एक अपने को, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में हो रहा है वही इस शरीर में हो रहा है। तो जैसे जैसे वातावरण में अग्नि बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे पेट में भी अग्नि बढ़ती है। तो जिस समय अग्नि प्रबल होगी बाहर, उसी समय हमारे पेट में भी अग्नि प्रबल होगी। तो हैवी फूड कब खाना है? हैवी फूड आपको दोपहर में खाना है, दोपहर में खाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि यू हैव टू अवॉइड, इसका मतलब क्या हो गया? अवॉइड हैवी डिनर। लेकिन सबसे ज्यादा आज की तारीख में क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा डिनर ही हैवी हो रहा है। क्योंकि 8 बजे हस्बैंड जो है चाय पी के और 2 टोस्ट खा के तो निकल गए। उसके बाद में आपने जो उनको डब्बे में खाना दिया, उसके अंदर जो रोटियां होती हैं, वो बेचारी दम घोटू रोटियां होती हैं। सही बता रहे हैं बंदा जी। उन रोटियों की कभी शकल देखिए, वो कहती है मुझे आजाद कर दो, मुझे किसी तरह से आजाद कर दो। वो बेचारी ऐसे होती है एकदम, वो डब्बे में दबी हुई होती है। वो कहती है मुझे आजाद करो, मुझे आजाद करो। वो दबी कुचली हुई रोटियां और थोड़ी सी सब्जी आपको लंच में मिलती है। फिर वो हस्बैंड जब रात में 9 बजे लौट के आता है अपने काम से, या 8 बजे लौट के आता है अपने काम से, फिर वो जब रिमोट पकड़ता है टीवी का और बिस्तर पे आराम से बैठ जाता है, तब फिर कहता है अब लाओ, अब जो बनाया है अब लाओ अच्छे से, अब आने दो आराम से। और बड़े सुकून से बैठ के वो जो उसमें टीवी देखते 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 कब 2 खाई, 4 खाई, 6 खाई, 8 खाई, वो खाता चला जाता है। और फिर उसी बिस्तर पे बैठे बैठे थाली पकड़ा देता है आपको, कहता है मुझे लेटने दे आराम से। बीमारी की जड़, बीमारी की जड़ मतलब बेड पे बैठकर सुकून से रात का डिनर करना बीमारी की जड़ है। क्योंकि क्या बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि जो ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट यानी कि लगभग वही 10-11 बजे का जो खाना है, ब्रेकफास्ट जो है वो राजा की तरह करो, लंच कैसे करो? प्रिंस की तरह करो, और जो डिनर करो वो बैगर की तरह करो, भिखारी की तरह करो। लेकिन हमने उल्टा कर दिया है। हमारा जो है वो जो ब्रेकफास्ट है वो भिखारियों वाला है। भिखारी कैसे खाता है? हाथ में लेके खाता है और भागते भागते खाता है। सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, ज्यादातर चाहे बच्चों की बात करें और चाहे आपके हस्बैंड की बात करें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप लोग तो घर में रह जाते हो आराम से, वो बेचारा जो है वो 2 टोस्ट लेके ऐसे चाय का कप लेके भागता है वो, और भागते भागते लिफ्ट तक पहुंचता है वो, जो अपार्टमेंट कल्चर में लोग रहते हैं। तो वो कैसे खाते हैं? वो भिखारियों की तरह ही खाते हैं ब्रेकफास्ट। लंच उनका कैसे होता है? लंच प्रिंस की तरह तो उनका नहीं होता। भगवानी माली का कैसे लंच होता है? वो दो बेचारी दम घोटने वाली रोटियां, वो कहती है मुझे आजाद करो, वो वाली रोटियां से उनका लंच होता है। डिनर वो जरूर राजा की तरह करता है। तो आयुर्वेद के उल्टे सिस्टम को हम अपना रहे हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्या करना है? अपना डिनर हमें जल्दी से जल्दी कर लेना है, और डिनर बहुत हल्का करना है। डिनर जो है बेगर्स की तरह करना है। ठीक है, हैव ए लाइट डिनर बाई 7 PM, और बेटर हैव ए लाइट डिनर, लाइट डिनर, हैव ए लाइट डिनर बाई 7 PM फॉर बेटर फैट मेटाबॉलिज्म। आपको अगर फैट को मेटाबोलाइज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइट डिनर करना पड़ेगा। ठीक है, चल। सेवेंथ, यूज आयुर्वेदिक डिटॉक्स, आयुर्वेदिक डिटॉक्स, आयुर्वेदिक डिटॉक्स। ठीक है, आयुर्वेद में डिटॉक्स के कई तरीके हैं। आयुर्वेद में डिटॉक्स के कई तरीके हैं, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले बोलते हैं अभ्यंग।
सबसे पहला होता है अभ्यंग। अभ्यंग का मतलब क्या होता है? ऑयल मसाज। अभ्यंग का मतलब होता है ऑयल मसाज। अगर आपको अपने बॉडी से फैट को उतारना है स्पीड से, तो आपको अभ्यंग करना पड़ेगा। अभ्यंग यानी कि ऑयल की मसाज करनी पड़ेगी। वैसे भी मैं बता दूं, जो लोग भी हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, जिनको भी वेट का इशू है, या जिनको भी बॉडी में पेन का इशू है, या जिनको मसल्स में बहुत पेन होता है, जिनके जॉइंट्स में बहुत पेन होता है, आप एक नियम बना लीजिए। आप एक नियम बना लीजिए कि आपको वीक में 2 टाइम्स क्या करना है? मसाज करनी, ऑयल मसाज करनी। जितना अच्छे से आप ऑयल मसाज करेंगे, उतना अच्छे से आप जो है, आप इससे जीत पाएंगे। पेन जो पता है, दर्दों ने बिल्कुल ऐसी तैसी कर रखी है पूरे शरीर की, बॉडी पेन बहुत ज्यादा होता है, आप मसाज कीजिए। कम से कम जो है 2 बार करिए हफ्ते में, ऑयल मसाज कीजिए। ऑयल मसाज से वात कम होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? कफ कम करने की बात कर रहे हैं। ऑयल मसाज से क्या होगा? वात कम होगा। वात क्या है? दर्द का दूसरा रूप वात होता है। तो वात कम हो जाएगा, वात कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? ऑयल मसाज कीजिए। ठीक है, पहली चीज ये क्या करेगा? ऑयल मसाज से क्या फायदा होगा आपको? ऑयल मसाज से फायदा होगा कि ये स्टिमुलेट सर्कुलेशन। ये क्या करेगा? ब्लड में सर्कुलेशन बढ़ाएगा। स्टिमुलेट्स सर्कुलेशन, ये सर्कुलेशन बढ़ाएगा। और क्या करेगा? बर्न्स फैट, बर्न्स टॉक्सिन, सॉरी, बर्न्स फैट भी टॉक्सिन ही है अपने आप में। आप जब ऑयल मसाज करते हैं तो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स जो है वो बर्न होते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा? एक तो सर्कुलेशन स्टिमुलेट करेगा ये, दूसरा क्या करेगा? आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बर्न करेगा। दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस क्या है? दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन उद्वर्तनम। उद्वर्तनम, उद्वर्तन को क्या बोलेंगे हम लोग? किसी को कोई आइडिया, कोई बता सकता है उद्वर्तनम मतलब क्या होता है? उद्वर्तनम, अभ्यंगम यानी कि ऑयल मसाज, उद्वर्तनम यानी कि एनीबडी? नहीं पता, कोई बात नहीं। उपटन कितने लोग जानते हैं? उबटन क्या बोलते हैं, है ना? उपटन जानते हो ना आप लोग? उपटन लगाया था ना शादी में। शादी में लगता है, वंदना जी लगता है नहीं लगता आपके यहाँ? हेम गुप्ता जी आपके यहाँ लगता है उपटन? शादी में लगाया जाता है? मुंडी हिला दीजिए, समझ में आ जाएगा। लगता है। प्रिया तेजवानी तुम्हारे यहाँ लगता है उपटन? मेघा तुम्हारे यहाँ भी लगता है ना? उपटन लगाना, उपटन लगाना। तो ये जो है उद्वर्तन जो है, ये बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। क्या करना है आपको? हफ्ते में 2 बार 3 बार आपको जहां का भी जो है फैट रिड्यूस करना है, तो आपको ड्राई पाउडर लेना है। जैसे त्रिफला पाउडर ले लिया आप, त्रिफला पाउडर ले लिया। मैं तो त्रिफला पाउडर यूज करता था। त्रिफला पाउडर ले लिया, बाजार में मिल जाता है आराम से, पतंजलि का मंगवा लिया, कहीं का मंगवा लिया त्रिफला पाउडर। और त्रिफला पाउडर लेके उसको बहुत अच्छे से सूखा सूखा घिसना है, ड्राई। बहुत, अगर टमी का फैट उतारना है तो टमी पे आपने सूखा सूखा घिसना है इसको, है ना? तो आप त्रिफला पाउडर से घिस सकते हो। आप जैसे घर में अपने बेसन से करते थे, आप बेसन लगा सकते हो। कई बार आप लोग थोड़ा सा, थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, मैदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब उपटन लगाने के लिए थोड़ा सा जो मटेरियल, हाँ, थोड़ा सा दानेदार होना चाहिए। थोड़ा दानेदार होना चाहिए। जैसे बाजरे का आटा है, तो बाजरे के आटे में थोड़ा सा आपने बेसन मिला लिया, तो थोड़ा सा भुरभुरा हो गया वो, उससे कर सकते हो। जौ के आटे से साथ में कर सकते हो आप। इस तरह से आप जब उद्वर्तनम करते हो, उपटन करते हो, तो उससे भी क्या होता है? आप स्पॉट को रिड्यूस कर सकते हो। जैसे किसी का टमी फैट बहुत ज्यादा है, तो टमी पे उसने इसको उपटन लगाना शुरू करे। इससे क्या होगा? इससे फैट जो है, रिड्यूसेस फैट डिपॉजिट्स। फैट डिपॉजिट्स, फैट के जो डिपॉजिट्स हैं, फैट डिपॉजिट्स जो है खत्म होते हैं। फैट डिपॉजिट्स, सॉरी, फैट डिपॉजिट्स, फैट डिपॉजिट्स, उद्वर्तनम। ठीक है। तीसरा क्या कहता है आयुर्वेद? डिटॉक्स कैसे करेंगे?
तीसरा तरीका है डिटॉक्स करने का, विरेचन। विरेचन तीसरा तरीका है, विरेचन। विरेचन विरेचन यानी कि हर्बल क्लींजिंग थेरेपी। हर्बल क्लींजिंग थेरेपी। इसमें क्या करना होता है, आपको अपनी आंतों को क्लीन करना होता है। क्योंकि अगर आपकी आंतें भरी हुई हैं तो वेट वेट रिड्यूस नहीं होगा। मैंने आपको याद है गट हेल्थ में बताया, समझाया था, जब सेकंड डे पढ़ाया था गट हेल्थ, आपकी आंतों में कचरा जमा हुआ है, तो आपको कचड़े को साफ करना है आपकी आंतों से। अगर आंतों से कचरा साफ नहीं होगा तो आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वेट रिड्यूस नहीं होगा। तो आपको विरेचन करना है। विरेचन कैसे कर सकते हैं? नोनी प्लस डिटॉक्स, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा, एलोवेरा प्लस डिटॉक्स, इससे भी हो सकता है। तीसरा, ट्रू टैब त्रिफला, टू टैबलेट त्रिफला एट बेड टाइम। रात में सोते समय 2 गोली त्रिफला की आपने खा ली, इससे भी हो सकता है। चौथा, मिल्क विद घी। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच घी डाला, पी गए आराम से, ये सुबह पेट साफ कर देगा। पांचवा, पांचवा, पांचवा एरेंड ऑयल, हाँ, कैस्टर्ड ऑयल। कैस्टर ऑयल, 1 गिलास दूध में 4 चम्मच कैस्टर ऑयल डाला, पी गए। या 1 कप गुनगुने पानी में 4 चम्मच कैस्टर ऑयल डाला, पी गए। ये क्या होगा इससे? इससे विरेचन होगा। विरेचन यानी कि आपके शरीर में जमा हुई जो गंदगी है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। क्योंकि आप वेट लॉस जर्नी पे जब आ रहे हैं तो आपके शरीर में पहले का कचरा जमा हुआ है, तो फिर उसका निकालना जरूरी है ना सुशील जी। अगर पुराने ही कचरा नहीं जमा तो फिर नहीं हटाया आपने, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। वो आंतों में जाएगा, आंतों से बाहर निकल आएगा। तो आते तो क्लीन होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए ना मेघा। क्लियर? आते साफ होंगी तभी तो प्रोटीन एब्जॉर्व करोगे, आते साफ होंगी तभी तो वो फैट बर्निंग कैप्सूल एब्जॉर्व होगा, आते साफ होंगे तभी तो वो जो चाय हमें मिल रही है वो चाय एब्जॉर्व होगी। आंतों के ऊपर अगर कवर लगा हुआ है, पॉलिथीन अगर आपने पहनी हुई है, हाथ के ऊपर आपने कोई ग्लव्स पहने हुए हैं, तो उसे घी में डालो या तेल में डालो या मिट्टी के तेल में डालो या पेट्रोल में डालो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना? तो आपको विरेचन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चल हम छठे पॉइंट पे आ गए, सातवें पॉइंट पे आ गए। 8वां पॉइंट, एक्सरसाइज डेली, जिसे हम क्या बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में? व्यायाम। व्यायाम करना है ना? व्यायाम करना है। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद तो कहता नहीं जिम जाओ, क्योंकि अब आज से 5,000 साल पहले जब आयुर्वेद लिखा गया था तो जिम का कल्चर ही नहीं था, तो डंबल वंबल थे ही नहीं उस समय। तो आयुर्वेद ने क्या बनाया है हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया, जो लोग आयुर्वेदिक को यूज करना चाहते हैं, सबसे बढ़िया, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सबसे बढ़िया है। अगर कोई भी व्यक्ति सुबह उठने के बाद में 5 से 7 बार सूर्य नमस्कार कर लेता है तो उसका बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, जिसके हम लोग बात कर रहे थे कल, कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करिए। जो लोग जिम में डंबल वंबल उठाते हैं, हाथ पैर को स्ट्रेन देते हैं, मसल्स पे फोकस करते हैं, मसल को स्ट्रेंथन करते हैं मसल मास बढ़ाने के लिए, तो आप वहां पर सूर्य नमस्कार कर सकते हो। दूसरा, नौकासन। नौकासन सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सब गूगल पे मिल जाएगा। आप नौकासन करेंगे, ये भी आपको बहुत बढ़िया से वेट लॉस करने में हेल्प करेगा।
भुजंगासन। और बाद में ट्विस्टिंग पोज। बहुत से ऐसे पोजेस हैं जहां पर आप जो है पूरा ऐसे कर लेते हो, ऐसे कर लेते हो। ट्विस्टिंग पोज जो है आपके हैं योगा में, वो आप करिए आधे घंटे से 45 मिनट नियमित रूप से सुबह उठने के बाद में। ये आपको करना है, ठीक है। दिस इज एट्थ। सॉरी, नाइन्थ क्या है? स्लीप अर्ली एंड रिड्यूस स्ट्रेस। आपको क्या करना है? जल्दी सोना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। साइंस ये कहती है, आयुर्वेद तो बहुत अच्छा कहता है, गो टू बेड बाई। अब थोड़ा हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने सिस्टम को। वैसे कायदा तो ये कहता है कि सूर्यास्त के बाद में आपको भी लेट जाना चाहिए, खाना खा के सूर्यास्त के बाद में लेट जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा हमने मैनिपुलेट किया अपने आप को। ये लाइन मैंने अपनी तरफ से लिखा है, गो टू बेड बाई 10 PM। आयुर्वेद क्या कहता है, वाग्भट जी क्या कहते हैं, चरक संहिता क्या कहती है कि सूर्य अस्त मतलब सब लोग अपने अपने गंतव्य पे जाओ। जैसे ही सूर्य अस्त होता है सारे जानवर क्या करते हैं, अपने अपने गंतव्य पे चले जाते हैं ना। वी आर ऑल्सो एनिमल, हम भी तो दो पैर वाले जानवर हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, अपने अपने गंतव्य पे आ जाना चाहिए। लेकिन क्या करें, हमारी तो ट्रेनिंग है खत्म हो रही, 9 से 10 की ट्रेनिंग है मैंने रखी हुई है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कम से कम गो टू बेड बाई 10 PM और 11 PM, इतना तो कर ही सकते हैं। क्यों? टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, यानी कि आपकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाने के लिए, आपकी बॉडी में फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 बजे तक बिस्तर पे चला जाना होगा। एंड कॉर्टिसोल लेवल्स। और दूसरा, अगर आप टाइम से सोएंगे तो आपके कॉर्टिसोल लेवल कैसे रहेंगे, वो कंट्रोल में रहेंगे। और कॉर्टिसोल लेवल कंट्रोल में रहने से क्या होता है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है कंट्रोल में रहता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में रहेगा तो फैट डिपोजिशन नहीं होगा, फैट डिपोजिशन नहीं होगा। ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या उपाय है? अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर मुझे नींद ही नहीं आती, है ना, नींद नहीं आती। तो हमारे पास क्या क्या है? अश्वगंधा। अश्वगंधा आप एक सुबह एक शाम ले सकते हैं, ये भी आपकी नींद के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा आपको बहुत हेल्प करता है। दूसरा, ब्राह्मी। और तीसरा, स्लीप सपोर्ट। इनमें से जो आपको सूट करे आप ये ले सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपको नींद अच्छी आएगी, इससे आपको नींद अच्छी आएगी। तो अश्वगंधा ले सकते हैं, ब्राह्मी ले सकते हैं, स्लीप सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है। चलो, 10वां, इंक्लूड स्पाइसेस। ये जो स्पाइसेस मैं लिखने जा रहा हूं, ये स्पाइसेस अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। कौन कौन सी स्पाइसेस होती हैं? इंक्लूड स्पाइसेस दैट विल बर्न फैट, जो फैट को बर्न करती हैं। कौन कौन सी स्पाइसेस होती हैं? नंबर 1, टर्मरिक। हल्दी जो है फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हल्दी फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट। क्यों अच्छा प्रोडक्ट है? क्योंकि फैट आता ही इन्फ्लेमेशन से है, सूजन से आता है। जैसे जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी बॉडी में फैट बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फैट बढ़ेगा। टर्मरिक क्या करता है, सूजन को खत्म करता है, इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है। तो टर्मरिक इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस टू रिड्यूस फैट। ठीक है। दूसरा क्या होता है इसके अंदर? ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। अच्छी बात यह है, जो हमारी टर्मरिक टेबलेट आती है उसके अंदर ब्लैक पेपर भी मिला हुआ है। जो हमारी टर्मरिक टेबलेट है उसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च मिला हुआ है। जैसे ही काली मिर्च मिला देते हैं टर्मरिक में, इसकी पोटेंसी जो है बहुत बढ़ जाती है, यानी 20 गुना पोटेंसी बढ़ जाती है।
यानी कि टर्मरिक को अगर विदाउट काली मिर्च ले रहे हैं वो, और एक टर्मरिक विद काली मिर्च ले रहे हैं, 20 गुना ज्यादा जो है उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। एक और प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है वेट लॉस में, एंड दैट इज क्यूमिन। क्यूमिन यानी कि जीरा। जीरा, ये कुछ प्रोडक्ट्स आपको मसाले हैं जो अपनी डाइट में बढ़ाने होंगे। जैसे जैसे ये मसाले बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बहुत सारा फायदा होगा। और एक चीज आती है फेनुग्रीक एंड सिनामोन। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है जिसमें फेनुग्रीक भी है और सिनामोन भी है। एनीबडी, कोई बता सकता है? बहुत लोग बता सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ सारिका, क्या कौन सा प्रोडक्ट है वो जिसके अंदर ग्लूको हेल्प सर। ग्लूको हेल्थ? बहुत शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्लूको हेल्थ हमारे अंदर, इसमें क्या है? इसमें ग्लूको हेल्थ में बेसिकली देखा जाए तो जो भी कंटेंट्स हैं उसका क्या 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 है उसके अंदर? फेनुग्रीक है, सिनामोन है, और क्या है? क्रोमियम पिक्लोनेट है, और क्या है उसके अंदर? करेला है शायद। हम्म। उसके अंदर जो भी कंटेंट है, सारे के सारे कंटेंट जो है ये वेट लॉस में काम करेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर वेट लॉस करना चाहता है और ग्लूको हेल्थ ले रहा है, तो ग्लूको हेल्थ लेते ही क्या होगा? मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कंट्रोल में आएगा तो डायबिटीज अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया है हमारे पास में ग्लूको हेल्थ, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैंने आपको कुछ सप्लीमेंट्स बताया आपको। फेनुग्रीक है, इसके अलावा हाँ फेनु, ये जो है ये क्या करते हैं आपका? दैट इंप्रूव्स योर डाइजेशन एंड बूस्ट मेटाबॉलिज्म। इससे क्या फायदा होगा? इंप्रूव्स डाइजेशन एंड बूस्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इससे बढ़ेगा। आप ये तो चाहते हैं आपका डाइजेशन अच्छा हो, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। आयुर्वेद ये मानता है कि अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो अपने आप आपका जो है, आपका 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 मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, अपने आप फैट आपका चला जाएगा। आयुर्वेद मानता है कि आपका फैट है ही इसलिए क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आयुर्वेद का कहना है अगर आपका तोंद निकला हुआ है, आपका पेट वेट बहुत बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपकी अग्नि प्रॉपर तरीके से नहीं है। आप टमाटो सूप बना लीजिए, टमाटो सूप में जीरा डाल दीजिए, अच्छे से कुक करके बढ़िया, आधा चम्मच डाल दीजिए जीरा, वो बहुत बढ़िया काम करेगा आपका। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक 11th और बोल दूं मैं, अवॉइड शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। ये बात आयुर्वेद भी करता है कि आपको चीनी छोड़नी है और आपको प्रोसेस्ड फूड छोड़ने हैं। कैसे छोड़ेंगे आप चीनी को? रिप्लेस रिफाइंड शुगर विद आइदर, इससे इससे रिप्लेस कर दो जैगरी से, और हनी से, और बताओ, रिप्लेस रिफाइंड शुगर विद जैगरी और हनी, और किसी का दिमाग चल रहा है? और क्या कर सकते हैं? तीसरा बताओ। हाँ, वंदना जी बताने जा रही, बताइए वंदना जी से क्या बताने जा रही हो, बताइए वंदना जी। स्टीविया, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स स्टीविया। धंधा भी तो करना भी है, चार पैसे कमाने भी तो है। आप लोग तो कमाने की बात ही सोचते हो यार, उस लोग को एकदम बाबा बन जाते हो सब लोग। हाँ, स्टीविया, स्टीविया करोगे तो इस बीवी पीवी मिलेगी ना। कितनी हो गई? 60% हो गई, 70% हो गई, और स्टीविया। थोड़ा थोड़ा रोजी रोटी का भी ख्याल रखा तुमने। खजूर खा के ही सब लोग पतले हो जाओगे तो धंधा कैसे पड़ेगा, पीवी कैसे बढ़ेगी? तो क्या करना है? स्टीविया से आप इसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। चलते चलते लास्ट में, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स, डीप फ्राइड
बार बार ये बात बोली जा रही है पहले दिन से, डीप फ्राइड फूड्स एंड हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स। हैवी से मतलब है रबड़ी है, डेयरी प्रोडक्ट्स, खोया है, ये सब जो है हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। खोया है, रबड़ी है, ये सब हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, इनको आपको अवॉइड करना है। चल, हमने आपको आज 11 वो तरीके बताए जिन तरीकों से आयुर्वेद के माध्यम से आप अपना फैट रिड्यूस कर सकते हैं। ऑनेस्टली बताएं, आपको जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, आपने अगर इस सिस्टम को फॉलो किया और इसके साथ में आपने शेप किट अपनी दी, तो निश्चित रूप से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ शेप किट दी और सामने वाले ने अपनी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस प्रयास में हैं कि आप शेप किट बेचें, लेकिन शेप किट को नॉलेज के साथ बेचें। मेरा फॉर्मूला क्या है? नॉलेज प्लस डिसिप्लिन, ज्ञान और अनुशासन, ये दो चीजें होंगी तो निश्चित रूप से वेट लॉस थ्योरी, वेट रिडक्शन जर्नी में आप बहुत अच्छे से कामयाब हो पाओगे। ठीक है, 17, 18, 19 तारीख अपनी फ्री रखिएगा। हमने बताया है आपको बूट कैंप होने जा रहा है, और बूट कैंप के समय थोड़ी जानकारी दे दूं, बस थोड़ी देर रुके रहिए। आपको हम इसमें क्या बताएंगे आपको वो समझ लीजिए। पहली बात तो आपका पहले दिन का जो क्लास होगा, फर्स्ट डे का, उसमें हम ओबेसिटी की बात करेंगे आपसे, डायग्नोसिस ऑफ ओबेसिटी सिखाएंगे आपको, ओबेसिटी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओबेसिटी सिखाएंगे आपको। उसके बाद में ओबेसिटी को कैसे मैनेज किया जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बाद में इन्फ्लेमेशन क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ओबेसिटी में जो प्रॉब्लम आती है वो सिखाएंगे, और साथ ही साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ती है। क्या क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इन चार चीजों पे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होगी जो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, दूसरे दिन हम आपको क्या सिखाएंगे वो सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जितने लोग भी सीरियसली लोग यहां जितने बैठे हैं, मैं मान के चलता हूं ये लोग सब सीरियस लोग हैं, क्योंकि इतनी देर सुनते नहीं है लोग जनरली, चाहे कितनी भी अच्छी मीटिंग हो। लगातार आप लोग 6 दिन से आ रहे हो। दूसरे दिन हम आपको मशीन को ऑपरेट करना सिखाएंगे। जो मशीनें आप लोगों ने मंगवाई हैं, 899 वाली मशीन जिसका लिंक हमने डाला था आप लोगों को, वो मशीन आप में से बहुत सारे लोगों ने मंगवा ली है। मशीन मंगवा लेने से आप नहीं जीत पाओगे, मशीन मंगवा लेने से आप कोई जंग नहीं जीत पाओगे। मशीन का प्रयोग कैसे करना है उससे आप जंग जीतोगे। इस मशीन में लगभग लगभग 15 ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स वो मशीन डायग्नोस करके आपको दे देती है आपके मोबाइल पे। लेकिन उन 15 पॉइंट्स को पढ़ना, उन 15 पॉइंट्स को समझना और उन 15 पॉइंट्स को समझाना आसान भाषा में, ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होगा। ये तो निश्चित मान के चलिए सुशील जी, कि अगर आपके पास वो 899 रुपए वाली मशीन है, उस पर आपने किसी को खड़ा कर दिया और आपके मोबाइल पे वो 23 रिपोर्ट्स आ जाती हैं, 23 में से 15 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिसमें आपको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। उनको अगर समझाना आपको आ गया, उनको अगर आपको समझाना आ गया, तो विश्वास मानिए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपसे वो किट नहीं लेगा। किट लोग लेके ही जाएंगे आपसे, बशर्ते कि वो 15 पॉइंट आपको समझाना आता हो, वो समझाना आता हो, उसको पढ़ना आता हो, उसका मतलब जानते हो आप। जैसे कि विसरल फैट आ गया एग्जाम्पल के रूप में, मसल मास आ गया, मसल इंडेक्स आ गया, हार्ट इंडेक्स आ गया, कार्डियक इंडेक्स आ गया। अब वो कार्डियक इंडेक्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन मास का मतलब क्या होता है, वो अगर आपको समझ में आ गया और वो आपको समझाना आ गया, तो जिसको खड़ा करोगे उस मशीन पे, वो आदमी आपको 11,000 रुपए दे के जाएगा, मशीन आपके वैल्यू वो करके जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम मशीन समझाएंगे आपको। इसके साथ साथ में हाउ टू कन्विंस द क्लाइंट, अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करना है ये हम सिखाएंगे। क्या बोलना है आपको, आपको कैसे स्टार्ट करना है। क्योंकि देखिए भैया, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इस दुनिया में अगर डॉक्टर भी ये ना कहे ना कि वो बच्चे के गले में फंदा फंस गया है, इमीडिएटली ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो घर वाले सिग्नेचर नहीं करेंगे साहब, नहीं नॉर्मल कर दो, नहीं नॉर्मल कर दो, नहीं नॉर्मल ही कर दो, डॉक्टर साहब एक बार नॉर्मल ट्राई कर लो। लेकिन जब वो डॉक्टर कहता है, भागा भागा आता है, कहता है देखिए आपके पास में 15 मिनट है, 15 मिनट आपके पास समय है, या तो हम जच्चा को बचा सकते हैं या बच्चे को बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंदा बच्चे के गले में फंस गया है, मुझे ऑपरेशन करना है, बताइए क्या करना है। तब वो क्या कहता है,
तब सासू माँ क्या कहती है, ससुर जी क्या कहते हैं, लड़की की माँ, लड़के का बाप क्या कहता है, नहीं नहीं आप डॉक्टर साहब जो उचित समझिए वो करिए, करिए सर, करिए करिए सर, करिए, तुरंत करिए ये सब, तुरंत करिए। फिर वो किसी को फोन नहीं लगाता, फिर वो किसी को फोन नहीं, वो कहता करिए करिए मैडम करिए सब कुछ। तो जब तक आप सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे कि विसरल फैट क्या होता है, ओबेसिटी क्या होता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, भविष्य में आपके हार्ट पे इसका क्या असर पड़ेगा, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर डाउन जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, बीएमआर डाउन जा रहा है इसका मतलब क्या है, बीएमआई बढ़ा हुआ है इसका मतलब क्या है, जब तक आप किसी को ये समझाने में कामयाब नहीं होंगे तब तक वो अपनी जेब से 11,000 रुपए निकाल के आपको नहीं देगा। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो 11,000 रुपए सामने वाले की जेब से निकालना इतना आसान नहीं। 2,500 रुपए की लॉयल्टी कराने में अच्छे अच्छों को छींके आ जाती थी। आप भी सब वही लोग बैठे हुए हो। 2,500 की लॉयल्टी कराने में आदमी को छींके आ जाती हैं, और हम बात कर रहे हैं 11,000 रुपए सामने वाले से लेने में। इतना आसान तो नहीं होगा। तो आपको कैसे उसको बात करनी है, कैसे अपनी बात को स्टार्ट करना है, ये आपको सिखाएंगे हम। इसके साथ साथ में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जो उसके ऑब्जेक्शंस होंगे, जो उसके क्वेश्चंस होंगे, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। आयुर्वेदिक प्रोस्पेक्टिव ऑफ ओबेसिटी मैंने आपको बता ही दिया, इसकी थोड़ा सा एक बार उसके और बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात करेंगे हम, कि अगर व्यक्ति आपका ये बंडल किट लेता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाता है, सिर्फ इतने पे ही आ जाता है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं लिख के कि अगली किट आपकी अगले महीने जाएगी। और अगर आपने सिर्फ किट दी, एजुकेट नहीं किया, ममता असवाल जी, अगर आपने सिर्फ किट दे दी किसी को और आपने उसको एजुकेट नहीं किया, नॉलेज नहीं दी, तो बुरा मत मानना मेरी बात का, संबंध खराब होंगे। क्योंकि वेट कम नहीं होगा, वो अपनी तरीके से चीनी खाएगा, अपनी तरीके से सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जिएगा, रात में 1 बजे खाना खाएगा, सुबह 9 बजे तक पढ़ के सोएगा, वेट कम नहीं होगा। और जब वेट कम नहीं होगा तो नेक्स्ट मंथ आप उससे क्या कहोगे कि सर आपकी किट खत्म हो गई है, आपको सेकंड किट ऑर्डर करनी है। और वो आपको क्या करेगा, हाँ जी आपको किट का लिंक नहीं मिला तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर वो कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। तो क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा मैडम मेरे 11,000 रुपए भी लग गए और मेरा वेट भी कम नहीं हुआ। तो जो नेक्स्ट ऑर्डर बनना भी है ना, आपका जर्नल ऑर्डर बनना है, वो ऑर्डर भी दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है जी, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हम सिखाएंगे। और तीसरे दिन हम क्या सिखाएंगे वो सुनेंगे आप, मजा आ जाएगा आपको। तीसरे दिन हम आपको सिखाएंगे मोदी वे में जो मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट का पूरा प्रोग्राम आया है, जो हमारे प्रोडक्ट्स आए हैं, जो हमारा प्रोटीन है, जो हमारा फैट बर्निंग कैप्सूल है, जो हमारी फैट बर्निंग टी है, इसकी कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाएगी। एक एक इंग्रेडिएंट को बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आप। यानी कि जो हमारी जो किट है, उस किट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। अगर वृक्षामला समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा वृक्षामला होता क्या है। अगर उसमें फाइबर लगा है तो फाइबर कितने परसेंट लगा है ये आप बताएंगे आपको। प्रीबायोटिक कौन से होते हैं, पोस्ट बायोटिक कौन से होते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। प्रोटीन का क्या यूज है फेट लॉस में, ये बताएंगे आपको। इसके साथ साथ में 10 किट महीने में कैसे बेचेंगे, इसका फॉर्मूला दिया जाएगा। एक आदमी, सिंगल पर्सन, हाउ टू सेल 10 किट्स इन ए मंथ। एक आदमी महीने में 10 किट कैसे बेचेगा, ये बताएंगे आपको। और तीसरी चीज है, 3 महीनों में रूबी कैसे क्वालिफाई करेंगे, ये बताएंगे आप। पूरा एक पैकेज है, पूरा एक पैकेज है, आपको हम पूरा पैकेज दे रहे हैं। कब, 17, 18, 19 में। इसीलिए उसको इतना लेट किया गया क्योंकि बहुत उसमें होमवर्क हो रहा है, बहुत काम हो रहा है उसमें। ठीक है, तो अपनी अपनी टीम के साथ में आप लोग जरूर इस बूट कैंप को अटेंड कीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग प्रोफेशनल स्लिमिंग कोच बन के निकलोगे, प्रोफेशनल स्लिमिंग कोच बन के निकलोगे। इसमें एक जो चीज हमने और ऐड करी है उसमें यह है कि जो लोग सिंगल आ रहे हैं उनके चार्जेस 500 रुपीज हैं। लेकिन जो मान लीजिए 5 लोग आ रहे हैं, जैसे 5 लोगों का मान लो मेगा आपने 5 लोगों का एक साथ रजिस्ट्रेशन कराया है, तो ये चार्जेस 400 हो जाते हैं। अगर आप अपनी टीम के साथ में 10 लोगों के साथ में आ रहे हैं तो ये चार्जेस 300 हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। तो मान लो मेगा ने 2 लोगों का दिया है, अभी मेगा क्या करती है 8 लोगों का और दे देती, तो 300 के हिसाब से पूरी काउंटिंग हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि 500 रुपए खर्च करके अगर इतना कुछ सीखने को मिलेगा तो आप छोड़ना चाहोगे, आप छोड़ना नहीं चाहोगे। ठीक है जी, चलो। डिटेल में जानकारी करने के लिए किसी को कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है तो हम आपको ये नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर लीजिएगा। ये आपके पास नंबर है 8840648291। ये जो पेमेंट लिया जा रहा है ये सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आप सीरियस हो गए। आप भी समझते होगे अच्छे से, इतनी स्टडी, इतना नॉलेज देने के बाद में 500 रुपीज कोई वैल्यू नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं रखता साहब।
इतना पढ़ा के तो 5,000 रुपए लूंगा मैं, ऑनेस्टली बता रहा हूं। ये सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि आपकी सीरियसनेस बनी रहे, आप सीरियसली इसको अटेंड करें और आपको याद रहे 16, 17, 18, 19 को मुझे बैठना है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। कल हमारा लास्ट डे होगा और कल फिर हम आपको सिखाएंगे कुछ ना कुछ। कल हम आपको बहुत अच्छा सिखाएंगे, कल हमारी क्लोजिंग होगी, तो कल हम इसको सिखाएंगे। वैसे मैंने 7 दिन में जितना सिखा दिया है, ऑनेस्टली बताऊं, आप अगर बूट कैंप नहीं भी अटेंड करते हो तो भी इतना सीख चुके हो कि आप स्लिमिंग कोच की स्थिति में आ चुके हो। सिर्फ 7 दिन के नोट्स पढ़ लेना बस केवल। थैंक यू सो वेरी मच, आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। कल फिर मिलेंगे रात में 9 बजे इसी समय। 3 दिन का पूरा 500 रुपए भाई, एक दिन का नहीं, पूरा पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है, 3 दिन का है।